तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने एक बहुत बड़े मजमे में तकरीर करते हुए एक वाक़या सुनाया। मैं आप लोगों को तारीख़ का एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। मंगोल सल्तनत के बानी चंगेज़ खान के पोते का नाम हलाकू था। उसने बगदाद पर कब्ज़ा किया और उसे पूरी तरह लूट लिया। 22 हवालों के मुताबिक उसने 2 लाख और 22 के मुताबिक 4 लाख इंसानों को कत्ल किया। उसने बगदाद की सारी कदीम मस्जिदें, मकतबे और महल ढहा दिए। ये सारी क़यामतें हलाकू ने बर्पा की। उसी ज़ालिम हुक्मरान ने, जो बहुत दूर से आया था, एक हुक्म जारी किया कि वो बगदाद के सबसे बड़े आलम से मिलना चाहता है। ज़ाहिर सी बात है कि कोई आलम हलाकू से मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरकार कादहान नाम का एक कम उम्र नौजवान, जिसकी अभी दाढ़ी भी नहीं निकली थी और एक मदरसे में मुअल्लिम था, हलाकू का सामना करने के लिए राज़ी हो गया। हलाकू से मिलने के लिए जाते हुए कादहान ने अपने साथ एक ऊँट, एक बकरा और एक मुर्गा भी ले लिया। नौजवान आलम का दहान हलाकू के खेमे के पास पहुंचा और हलाकू से मिलने अंदर चला गया। हलाकू ने नौजवान आलम से पूछा, मुझसे मिलने और मेरा सामना करने के लिए बगदाद वालों के पास तुम्हारे सिवा कोई और नहीं था? कादहान ने जवाब दिया कि अगर आप मुझसे बड़े से मिलना चाहते हैं तो बाहर एक ऊँट मौजूद है, अगर दाढ़ी वाला चाहते हैं तो बाहर एक बकरा मौजूद है, और अगर बुलंद आवाज़ वाला चाहते हैं तो बाहर एक मुर्गा भी मौजूद है। आप जिसे चाहें बुला लें। हलाकू भांप गया कि इसके सामने खड़ा हुआ शख्स कोई आम आदमी नहीं है। तब हलाकू ने उससे पूछा, ये बताओ कि मेरे यहाँ आने की वजह क्या है? नौजवान ने उसे बहुत गहरे जवाब दिया। उसने कहा, हमारे अमाल और हमारे गुनाह तुम्हें यहाँ लाए हैं। हमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की, उसकी नाफरमानियों में आगे बढ़ते गए। दुनिया, माल व दौलत और ज़मीन जायदाद हमारे दिलों में रच बस गई। इसलिए अल्लाह ने आपको हमारे पास अपना अज़ाब बनाकर भेजा है, ताकि उसने हमें जो नेमतें दी थी वो हमसे वापस ले ले। ये जवाब सुनकर हलाकू ने दूसरा बड़ा अजीब सवाल कर दिया, मुझे कौन यहाँ से निकाल सकता है? नौजवान ने जवाब दिया, जब हम नेमतों की कदर जान लेंगे, उनका शुक्र अदा करने लगेंगे और आपस के अख्तलाफात ख़त्म कर लेंगे, तो इस वक्त फिर आप यहाँ हरगिज़ नहीं रह सकेंगे। राकम अल-सतूर ने इस वाक़े को उर्दू में बयान करने के बाद इस पर एक मुख्तसर तबसरा पेश किया। तबसरा, इस वक्त मुसलमानों में एक बड़ी बीमारी ये फैली हुई है कि दूसरे अक़वाम पर आने वाली कुदरती आफ़तों को तो वो पूरे यकीन के साथ अल्लाह का अज़ाब करार देते हैं, लेकिन अपनी हालत की बेइंतहा ख़राबी को भी एहतसाब की निगाह से नहीं देखते। हालांकि हमारी तारीख़ में ऐसी बहुत सी हकायतें हैं जो खुद एहतसाबी का एहसास उभरती हैं। रजब तैयब अर्दोगान तुर्की कौम को एक नई उठान के लिए तैयार कर रहे हैं। वो इस तरह की हकायतों की अहमियत को बाखूबी समझते हैं। पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए भी इस हकायत में बड़ा सबक है। अल्लाह के तनबिया अज़ाबों को दूसरों के यहाँ नहीं बल्कि खुद अपने यहाँ देखने की ज़रूरत है, वरना गफलत और बेइल्मी के पर्दे और ज़्यादा तबीज़ हो जाएंगे और सुबह उम्मीद और दूर हो जाएगी।